11 सितंबर 2025 बीजिंग के एक रेजिडेंशियल बिल्डिंग 5th फ्लोर से एक बॉडी गिरी एंड इस केस के बारे में पता चलने के बाद पुलिस ने इस केस को क्लोज कर दिया बिकॉज इट वॉज एन एक्सीडेंट। सिंपल राइट? लेकिन ये केस इतना सिंपल नहीं था क्योंकि जो इंसान बिल्डिंग से गिरा था वो एक नॉर्मल सिटीजन नहीं था। वो था चाइना का राइजिंग स्टार यू मेंगलोंग, एक्टर, सिंगर, मिलियंस के फैन। और जब उसकी मौत हुई तो चाइना के एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री की एक ऐसी डार्क साइड खुली जिससे दुनिया शॉक्ड हो गई थी। लीक्ड मैसेजेस, मिसिंग एविडेंसेस और टॉर्चर के एलिगेशंस एंड एक माँ जो बस अपने बेटे के लिए जस्टिस मांग रही है। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं यू मेंगलोंग की मिस्टीरियस डेथ के बारे में। और ये स्टोरी है एक टैलेंटेड फेम्ड आदमी की जिसका काफी सारे लोग मानते हैं कि मर्डर हुआ है। यू मेंगलोंग, जिन्हें लोग एलन यू के नाम से भी जानते थे, 15 जून 1988 को पैदा हुए थे उरुमक्यू में, जो ज़िंगजियांग प्रोविंस में है। Also, just wanna apologize अगर मैं इस वीडियो में कोई भी नाम गलत बोलता हूँ तो। He came from a very humble family and they were middle class also। तो चाइना में तो तुम्हें पता ही होगा कि कंपटीशन कितना ज्यादा है पढ़ाई को लेकर, लेकिन मेंगलोंग के अंदर एक अलग ही टैलेंट था। तो इसीलिए उसने पढ़ाई पे ज्यादा ध्यान ना देकर परफॉर्मेटिव आर्ट पे ज्यादा ध्यान देने की कोशिश करी थी। बचपन से ही उससे म्यूजिक और परफॉर्मिंग में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट था एंड उन्होंने बीजिंग के कंटेम्प्रेरी म्यूजिक अकेडमी के एफिलिएटेड स्कूल में भी पढ़ाई करी थी। एंड ये वो टाइम था जब वो अपने क्राफ्ट को सीरियसली ले रहे थे। बाद में उन्होंने बीजिंग परफॉर्मिंग आर्ट्स ट्रेनिंग कॉलेज से ग्रेजुएशन कंप्लीट भी करी थी एंड ही वाज ट्रेन्ड बोथ इन म्यूजिक एंड एक्टिंग प्रॉपर्ली। ये चीज मैं तुम्हें इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि देखो, चाइना में जो इंडस्ट्री है, जो ये एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री है ना, इसमें घुसना ही बहुत ज्यादा मुश्किल है। क्योंकि यहाँ पे सिर्फ ऐसा नहीं है कि तुम सुंदर हो तो तुम्हें यहाँ पे इंडस्ट्री में ले लेंगे। वहाँ पे बहुत सारे सुंदर लोग हैं एंड यहाँ पे बहुत ज्यादा ही कॉम्पिटिशन है और अपॉर्चुनिटीज बहुत ज्यादा कम है। इट्स लाइक कि जैसे IIT के लिए क्रैक करते हैं ना यहाँ पे इंडिया में, वैसे ही है वहाँ पे किसी एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में घुसना। लेकिन ये सब कुछ पता होने के बावजूद भी मेंगलोंग काफी ज्यादा डिटरमिन्ड थे। उन्हें पता था कि कितनी ज्यादा मुश्किल होने वाली है उन्हें एंड उन्हें क्या करना है एंड वो हर वो चीज करने के लिए तैयार थे जिससे उनके सपने पूरे हों। बट मे भी इन्हीं सपनों की वजह से उनकी मौत भी हुई थी। 2007 में उनकी जर्नी शुरू हुई। एक टैलेंट रियलिटी शो था जिसका नाम था माई शो माई स्टाइल, जिसमें मेंगलोंग ने पार्टिसिपेट किया था एंड ही वॉज इन द टॉप 16 इन दैट शो। ये उनका पहला टेस्ट था फेम के लिए और इससे उन्हें समझ आ गया था कि एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री ही उनकी कॉलिंग है। वो थोड़ा सा पॉपुलर हुए थे इस शो के बाद, लेकिन उनका असली ब्रेक थ्रू आना भी बाकी था। 2010 में उन्होंने सुपर बॉय सिंगिंग कंपटीशन में पार्टिसिपेट किया था। पहली बार की तरह उन्हें ज्यादा सक्सेस नहीं मिली, लेकिन मेंगलोंग हार नहीं माने क्योंकि 2013 में वो फिर से सुपर बॉय शो में आए और इस बार उन्होंने टॉप 10 में जगह बना ली थी फाइनल्स के लिए। एंड ये एक टर्निंग पॉइंट था उनके लिए। इवन दो ही डिड नॉट विन, फिर भी उन्होंने अपना नाम बना लिया था इंडस्ट्री में एंड उन्हें फाइनली रिकॉग्निशन और फैंस मिल गए थे अब। लेकिन बिकॉज दिस सुपर बॉय वाज अ सिंगिंग कंपटीशन तो ही वांटेड टू ट्राई समथिंग न्यू। एंड 2011 में उन्होंने द लिटिल प्रिंस नाम की एक शॉर्ट फिल्म की एंड फिर 2014 में द रूज नाम की एक मूवी करी। ये दोनों छोटे ही प्रोजेक्ट्स थे, लेकिन उन्हें पता था कि अपने क्राफ्ट को अगर उन्हें ओन करना है या फिर अपना नाम बनाना है तो धीरे धीरे करके छोटे छोटे प्रोजेक्ट करके उन्हें बड़ी चीजें मिलेंगी। नाउ आई डोंट वांट टू लिस्ट एवरीथिंग क्योंकि उन्होंने बहुत ज्यादा ये काम करा था। ही वॉज इन द इंडस्ट्री फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम। लेकिन मैं बस ये तुम्हें समझाना चाह रहा था कि कैसे उन्हें अपनी क्राफ्ट पर पूरा विश्वास था, अपने आप पर पूरा विश्वास था एंड ही वॉज अ वेरी हार्ड वर्कर ऑल्सो, जो कि दिखता भी था। एंड आई थिंक सो इसी रीजन की वजह से एवरीवन लव्ड हिम सो मच। उन्होंने सिर्फ अपने 30s में इतना सब कुछ अचीव कर लिया था जो कि लोग अपनी पूरी जिंदगी में नहीं कर पाते हैं। मिलियंस ऑफ फैंस, रिस्पेक्ट इन द इंडस्ट्री, प्रोजेक्ट्स लाइंड अप, सो एवरीथिंग वाज गोइंग गुड फॉर हिम, परफेक्ट फॉर हिम। लेकिन जैसे कि हम लोग जानते ही हैं कि जो घास दूसरी साइड से बहुत ज्यादा चमकती है वो उतनी ही ज्यादा डेंजरस होती है एंड कुछ ऐसा ही चाइनीज इंडस्ट्री में इनके साथ भी हुआ क्योंकि 11 सितंबर 2025 वो दिन था जब सब कुछ बदल गया था। बीजिंग के एक रेजिडेंशियल बिल्डिंग के 5th फ्लोर से मेंगलोंग गिरे और उनकी मौत हो गई, वो भी बस 37 साल की उम्र में। ही वॉज एट द पीक ऑफ हिज करियर। जब सब कुछ परफेक्ट चल रहा था तब एक राइजिंग स्टार की डेथ हो गई थी। इस चीज को पता लगने के बाद, और जो वीडियो है मैं उसके बारे में भी आगे बात करूंगा, लेकिन इस चीज के पता लगने के बाद पुलिस इमीडिएटली क्राइम सीन में पहुंच गई थी और वहां पे इन्वेस्टिगेशन शुरू हो गई थी। लेकिन बहुत ज्यादा जल्द ही पुलिस ने अपना कंक्लूजन ये बता दिया था कि यहाँ पे कोई फाउल प्ले नहीं हुआ है, ये एक एक्सीडेंट
एक्सीडेंटल डेथ है और ये केस क्लोज हो गया था। लेकिन यहाँ से एक्चुअली असली स्टोरी स्टार्ट होती है। नाउ जैसे ही फर्स्ट इनिशियल रिएक्शन जब लोगों को पता चला, उनके फैंस को पता चला कि उनकी डेथ हो गई है, तो ऑफ कोर्स ही बात थी कि उनके फैंस काफी ज्यादा डेवास्टेटेड थे एंड दे वर शॉक्ड। तो सोशल मीडिया पर उनके काफी सारे ट्रिब्यूट्स आने लगे थे, स्पेसिफिकली बोलकर कि गो प्रिंसेस गो, फेम यू मेंगलोंग पासेस अवे। नाउ दिस इज ट्रांसलेटेड फ्रॉम चाइनीज, सो मे बी इसका थोड़ा सा मीनिंग अटपटा सा होगा, लेकिन दिस वाज द हैशटैग दैट वाज ट्रेंडिंग देयर और यही हेडलाइंस न्यूज में भी आ रही थी उस समय पर। लोग बिलीव नहीं कर पाते, सबको यही लग रहा था कि हाँ हो सकता है शायद से एक हादसा होगा, शायद से वो गिर गए होंगे, लेकिन लोग इस चीज के लिए तैयार नहीं थे कि जो आगे आने वाला था इस केस में, क्योंकि जैसे जैसे टाइम पास होता गया उस डेट से वैसे वैसे करके इस केस में बहुत सारी चीजें आ गई थी। पहली चीज जो इस केस में हुई थी, जैसा कि मैंने बताया कि पुलिस ने इस केस को बहुत ज्यादा जल्दी क्लोज कर दिया था। इन्वेस्टिगेशन प्रॉपर नहीं करी गई थी, यहाँ पे लोगों से सवाल नहीं उठाए गए थे, यहाँ तक कि मेंगलोंग का कमरा भी चेक नहीं करा गया था और यहाँ पे ना पुलिस वालों ने फॉरेंसिक एविडेंसेस लिए, ना ही क्राइम सीन को प्रॉपरली एग्जामिन करा गया था। और फिर असली स्टेटमेंट बाहर आया जो कि था मेंगलोंग की मदर का। उनकी मां ने हिंट किया कि उनका बेटा किसी क्राइम का विक्टिम था और यहाँ पर एक्सीडेंट नहीं कुछ और ही हुआ था। उन्होंने इन्वेस्टिगेशन में ट्रांसपेरेंसी मांगी, प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन की डिमांड करी और कहा कि उन्हें इमेंस पेन हो रहा है क्योंकि ट्रुथ सामने नहीं आ रहा है। और ये चीज सुन के उनकी ही मॉम के द्वारा फैंस और एक्टिविस्ट एकदम अलर्ट हो गए थे, क्योंकि उन्हें लग रहा था कि अगर फैमिली मेंबर कह रहे हैं कि कुछ गड़बड़ है तो देयर इज समथिंग डेफिनेटली रॉन्ग। और इस चीज के बाद यहाँ पे बहुत सारी वीडियोस और ऑडियोज आने लगे थे, जिसमें से एक ऑडियो ये था। Now, this is allegedly मेंगलोंग ओनली और वो इस क्लिप में रो रहा है, लेकिन इसके बाद उनके लीक्ड मैसेज भी आ गए थे। मेंगलोंग के फाइनल मैसेज जो उन्होंने अपनी माँ को भेजे थे, उसमें से एक मैसेज था, एवरी टाइम आई सी द मनी दैट ट्रांसफर आई वॉमिट, एंड दिस इज ऑल्सो अगेन ट्रांसलेटेड फ्रॉम चाइनीज। नाउ ऐसा कौन आदमी होगा जिसे पैसा देखकर बुरा लगेगा या फिर जिसे पैसा देखकर उल्टी आएगी? आखिर उनका इस मैसेज का क्या मतलब था? वॉज दिस डर्टी मनी? और आखिर कौन ये पैसा ट्रांसफर कर रहा था उन्हें? एंड सबसे बड़ा सवाल यही है कि पैसा देखकर आखिर उन्हें इतना ज्यादा डिस्गस्टेड क्यों फील हो रहा था? यू के क्लोज फ्रेंड्स ओयोंग ने ये कहा कि इस सब के पीछे चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी सीसीपी का हाथ है। उनका ये भी कहना है कि रेड सेकंड जनरेशन जो कि चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी के डिसेंडेंट्स हैं, का इंडस्ट्री में बहुत बड़ा हाथ था। बेसिकली वो ही इंडस्ट्री को चलाते थे। वो अपनी पावर का यूज करके एक्टर्स को रोल दिलाते इन एक्सचेंज ऑफ सेक्सुअल फेवर्स एंड मल्टीपल डिफरेंट क्राइम्स। बेसिकली दे वुड बाय दीज एक्टर्स इन एक्सचेंज ऑफ देयर करियर। एंड इसी चीज के बाद ही ये ऑडियो क्लिप सुनने के बाद और ये मैसेज देखने के बाद यहाँ पे एलिगेशंस आने लगे थे टॉर्चर के और मर्डर के। पावर स्ट्रगल एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री के अंदर कितना ज्यादा होता है ये हम सभी लोगों को पता है, इंडिया में भी ये होता ही है। एंड लोग ये कह रहे थे कि मेंगलोंग को शायद से रास्ते से हटाने के लिए डेलिबरेटली मारा गया था। और यहाँ पर ये चीज भी सामने आई थी बाद में कि जिस एरिया में मेंगलोंग गिरा था, जहाँ पे उनकी बॉडी गिरी थी, उस एरिया को बहुत ज्यादा जल्दी साफ कर दिया गया था। एंड दैट वुड प्रोबेबली बी बिकॉज समबडी वांटेड टू डिस्ट्रॉय द एविडेंसेस देयर। और इन सारी चीजों के लिए एक डायरेक्टर का नाम सामने आ रहा था जो कि है चैंग क्विंग सॉन्ग। एलिगेशंस थे कि वो इंसिडेंट के टाइम पे वहां पे प्रेजेंट थे, लेकिन उन्होंने ये पूरी की पूरी बात मीडिया से डिनाई कर दी थी और कहा कि उस समय पे वो कहीं और ही थे और कुछ और काम कर रहे थे। नाउ ऑब्वियसली अ लॉट ऑफ पीपल आर आस्किंग फॉर जस्टिस एंड दे वांट लॉ टू लुक इनटू दिस थिंग। ऑन सोशल मीडिया पीपल आर सेइंग कि ये केस सिमिलर है एक दूसरे एक्टर के जिनका नाम था क्वायो रेंगलियांग, जो कि एक और चाइनीज एक्टर थे। अगेन आई एम सॉरी गाइस अगर मैं नाम गलत प्रोनाउंस कर रहा हूँ तो, लेकिन इनका भी सेम ऐसे कंट्रोवर्शियल सर्कमस्टेंसेस में डेथ हुई थी एंड यहाँ पे भी सेम पैटर्न देखने के लिए मिला था। यहाँ पे एक एक्ट्रेस है सॉन्ग गिरेन,
का नाम भी सामने आया है। अपेरेंटली सॉन्ग यिरेंग वाज द मास्टरमाइंड बिहाइंड ऑल दिस, क्योंकि शी वाज फ्रेंड्स विद द डायरेक्टर शेंग क्विंग सॉन्ग। उनकी डायरेक्टर के साथ कुछ पुरानी फोटोज भी लीक हुई है विच शोड कि वो उनको बहुत पहले से जानती थी। एंड क्योंकि बहुत सालों से यू वाज रिफ्यूजिंग टू फॉलो द रूल्स ऑफ दिस पीपल, एंड अपेरेंटली यू के पास एक पेन ड्राइव थी जिसमें इन सभी लोगों के सारे सीक्रेट्स थे, जिसकी वजह से इन लोगों ने नशे की हालत में मिलके उनको टॉर्चर किया और उनके पेट से इस पेन ड्राइव को कट ओपन करके रिट्रीव करने की कोशिश करी। ऑन द अदर हैंड सॉन्ग यिरेंग का कहना है कि शी वाज बीइंग ऑर्डर्ड टू डू ऑल दिस एंड शी हैड नथिंग टू डू विद दिस। ना तुम्हें पता ही है कि चाइना कितना ज़्यादा एडवांस है टेक्नोलॉजी में, एंड यहाँ पे हर एक बिल्डिंग के आसपास सीसीटीवी कैमरास होते ही हैं। तो ऐसा ही मेंगलोंग की बिल्डिंग के सामने भी था, जो कि आर्मी ने जिस चीज़ की वीडियो रिकॉर्ड आर्मी ने करी थी, लेकिन वो फुटेज अचानक से कहीं गायब हो गई और पब्लिक में कभी भी नहीं आई। तो लोगों का क्वेश्चन यहाँ पे ये था कि आखिर जब वो इतने ज़्यादा पब्लिक फिगर थे तो आखिर क्यों अथॉरिटीज ने ऐसा नहीं करा। और जैसे ही ये क्वेश्चन बाहर आया कि आखिर अथॉरिटीज ने ऐसा क्यों करा, तो अथॉरिटीज ने एक्शन लेना शुरू कर दिया था, लेकिन अपने आप पर नहीं या फिर लोगों पर नहीं, बल्कि मेंगलोंग के फैंस के ऊपर। बीजिंग पुलिस ने 3 वुमेन्स को डिटेन करना शुरू कर दिया था वहां, ये कहकर कि वो फॉल्स एलिगेशन स्प्रेड कर रहे हैं, रूमर मॉन्गरिंग कर रहे हैं यहाँ पर लड़कियां। बेसिकली जिन्हें भी केस पर डाउट था या फिर जो भी गवर्नमेंट के अगेंस्ट बोल रहे थे, उन सभी को डिटेन कर दिया जा रहा था, विच इज वेरी वियर्ड इफ यू थिंक अबाउट इट। ये एक्शन लेना, मैं तुम्हें समझाता हूँ क्यों, ठीक है? क्योंकि अगर लेट्स से कि देवर सेइंग कि ट्विटर पे कोई कुछ बोल रहा था या फिर सोशल मीडिया पे कोई कुछ झूठ बोल रहा था, देन दैट थिंग हैपेंस एवरी सिंगल डे। गवर्नमेंट के बारे में भी लोग कुछ ना कुछ रोज झूठ बोलते ही रहते हैं। तुम ट्विटर जाके खोल के देख लो, वहाँ पे 5 से 6 लाख के ट्विटर पे लाइक्स पड़े रहते हैं झूठ पे। सो इस केस में ऐसे पकड़ के लड़कियों को डिटेन करना डज नॉट सीम गुड। एंड लोगों को ये भी लग रहा था कि जैसे कि पुलिस ने क्लेम करा था कि ये एक एक्सीडेंटल डेथ थी, तो आखिर लोगों को इतना ज्यादा अग्रेसिवली क्यों डिटेन करा जा रहा था। समथिंग हियर वाज़न्ट एडिंग अप, दैट्स ऑल आई वांट टू से। लेकिन इसके बाद जो असली फुटेज बाहर आई थी जिसमें मेंगलोंग गिरते हुए दिखा था, उससे काफी ज्यादा क्वेश्चंस रेज हुए। यहाँ पे हम तुम लोग को वो पूरी फुटेज तो नहीं दिखा सकते हैं, बट आई कैन शो यू अ स्टिल आफ्टर दिस थिंग। तो जैसे कि तुम यहाँ पे देख सकते हो, इट इज क्लियर कि मेंगलोंग काफी ज्यादा हाइट से गिरा था, पर इस फुटेज में भी लोगों को काफी ज्यादा सस्पिशियस चीजें दिखी थी। बट आई एम नॉट गोना डिस्कस दिस फुटेज फर्दर, क्योंकि अभी इसके बारे में कोई कॉन्क्रीट प्रूफ नहीं आया हमारे पास, या फिर इसका अभी प्रॉपर एनालिसिस नहीं हुआ है। बट विद दैट सेड, आई जस्ट वांट टू से रेस्ट इन पीस यून मेंगलोंग। मैं उनके बारे में इस केस से पहले नहीं जानता था, पर ऐसा लग रहा है ये देख के कि ही वाज वेरी हेल्पफुल, एंड जितना भी लोग इनके बारे में बात कर रहे हैं, आई कैन सी कि इनका बहुत ज्यादा इम्पैक्ट था। सो आई जस्ट होप कि उन्हें जस्टिस मिले, एंड विद दैट ये केस अभी के लिए यहीं पे समाप्त होता है गाइस। आई होप दैट यू गाइस आर हैप्पी, आई होप दैट यू गाइस आर हेल्दी, प्लीज बी क्लोज टू योर लव्ड वंस गाइस, एंड आई विल सी यू वेरी वेरी सून।